हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखो, सीपीओ का आपकी आंसर की आ गई है, ठीक है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम की। और अभी जो मेन सिनेरियो है, बहुत से लोगों को एम्बिग्विटी है कि दे विल बी इन दी लिस्ट और नॉट, ठीक है। क्योंकि फ्लक्चुएशन है मार्क्स में बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और पैटर्न में भी बहुत सारा चेंज है। तो उसके हिसाब से अभी ये प्रेडिक्ट कर पाना कि ये कुड बी दी सेफ स्कोर, ये बहुत डिफिकल्ट था इस बार, है ना। हालांकि मैंने उस पर बहुत एक डिटेल रिसर्च के साथ एक वीडियो बनाई थी, दैट इज़ टू दी अप टू मार्क, और उस पे जो बताया गया दैट इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट सोर्स। तो उस पे अगर आप रिलाई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट अगेन इन द मार्केट नाउ। सो ठीक है, उस पे अगर जिनको रिलाई करना तो वो आगे अप्रोच करेंगे, राइट। तो अब आगे अप्रोच करने के लिए जो बहुत मेजर यू कैन से क्वेश्चन है, दैट इज़ कि फिजिकल की डेट कब होगी, राइट। ये किस दिन, प्रोबेबल डेट्स, राइट, एग्जैक्ट डेट्स तो कोई भी नहीं अभी बता पाएगा। प्रोबेबल डेट्स क्या होंगी, राइट। मेंस की क्या प्रोबेबल डेट्स हो सकती है कि हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा, राइट, क्योंकि रिजल्ट के बाद तो कुछ टाइम नहीं मिलता, आप लोगों ने सीजीएल में भी देख लिया, ठीक है। तो ये एक पूरा जो अपन मैंने कंपैरिजन करके लास्ट ईयर सीपीयू 2023 से, क्योंकि 24 से क्यों नहीं कंपेयर करा, बहुत लोग पूछेंगे सर सीपीयू 24 से कंपेयर कर लेते। 24 से इसलिए कंपेयर नहीं करा क्योंकि ये जो एग्जाम था ये बहुत अनसर्टेन था, राइट। इसके मेंस के रिजल्ट के बाद आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, राइट। मेंस के पहले तक की प्रोसेस तो उसकी भी स्मूथ थी, तो इसलिए मैंने ये वाली को कंसीडर ही नहीं करा इस लिस्ट में, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी थी। अपन सीपीयू 23 के हिसाब से चलेंगे, राइट, जो कि एक बहुत स्मूथ प्रोसेस थी, उसके हिसाब से अपन चलेंगे, और उसमें जो टाइमलाइन थी उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा। देखो, इस एग्जाम के आंसर की कोई लेना देना नहीं। प्री का एग्जाम हुआ था आपका इस डेट को, राइट, 3 से 6 अक्टूबर, 3 दिन एग्जाम हुआ था, ठीक। वही इस बार है। तो अपने इस बार एग्जाम कब होगा, अपना इस बार एग्जाम होगा 9 से 12 को, ठीक है। ये आपका 9 से 12 दिसंबर को एग्जाम था, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया है दैट इज इन अक्टूबर 25, तो लगभग लगभग आप देख सकते हो 22 दिन का गैप था। इसके 22 दिन का भी अगर मैं गैप मानूं तो लगभग ये मान के चलना है आपका कि इसका 30 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। इसके हिसाब से अगर चलें, इस डेट के हिसाब से 30 दिसंबर, जबकि वो डेट नहीं है ना। मतलब 30 इन द सेंस कि, सॉरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, 30 दिसंबर को बोल रहा हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कुड बी दी, फर्स्ट जन तक इसका माना जाना चाहिए कि रिजल्ट आना चाहिए। जबकि ये थोड़ा सा डिले होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर की इतना डिले आएगी। तो इसको मैं एक रफ डेटा के हिसाब से मान सकती हूँ, ये आपका मिड जन तक रिजल्ट आएगा, राइट, मिड जन तक। और वो यही रहेगा, राइट, मिड जन में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिजिकल और रिजल्ट के बीच लगभग लगभग 19 दिन का गैप था, है ना। 14 नवंबर को इसका फिजिकल स्टार्ट हो गया था अलग अलग रीजंस में। तो 19 दिन का, यानी लगभग लगभग आप 20 दिन का गैप मान सकते हो, ठीक है। तो मिड जैन पे अगर अपन का रिजल्ट आता है तो अपन इस रिजल्ट को अपन मतलब फिजिकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं February 1 पे, है ना। इसके 1 फरवरी से आप, मतलब एग्जैक्ट 1 फेब की बात नहीं करूँ मैं, फर्स्ट वीक ऑफ द February से आप ये मान के चल सकते हो कि आपके फिजिकल श्योर शॉट स्टार्ट होंगे, फॉर श्योर, ठीक है। तो इस डेट से आपके ये स्टार्ट हो सकते हैं। इस टाइम लाइन को मैं नोट डाउन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उसके बाद इसका देखो, ये फिजिकल स्टार्ट डेट थी, एंड रिजल्ट इसका जो हुआ था वो था 28 दिसंबर को, राइट। 20 दिसंबर को आपका फिजिकल के रिजल्ट्स आ गए थे। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि 6 दिन का बहुत ज्यादा गैप मिला था, तो रिजल्ट तो आपको एग्जैक्ट फरवरी में ही देखने को मिल जाएगा इसका। मेंस डेट जो थी वो थी 8 जनवरी को, लगभग लगभग आप देख पा रहे हो 10 दिन ये और 18 दिन, यानी 20 दिन का लगभग अंतर यहाँ पे भी मान सकते हो कि 20 दिन में आपको मेंस देखने को मिला था। तो इसके बहुत हाई से देखो, इसका मेंस प्रोबेबल है मार्च एंड पे, राइट। मार्च एंड पे आपको श्योर शॉट इसका मेंस देखने को मिल जाएगा, मार्च के मंथ में ही। तो मैं एग्जैक्ट अगर इसकी तुमको टाइमलाइन भी बता दूं, ठीक है। तो तुमको टाइमलाइन अगर मैं बता दूं तो देखो, फिजिकल जो आपका एक्सपेक्टेड है, बहुत हाई चांसेस मेरे को पर्सनल लग रहे हैं, दैट इज जैन लास्ट में, राइट। जैन लास्ट में या फेब फर्स्ट वीक में, या फेब फर्स्ट में, ये आपकी फिजिकल की कुड बी दी प्रोबेबल डेट्स। प्लस इसका जो आपका मेंस है, मेंस जो एक्सपेक्टेड है आपका मेंस एग्जाम, दैट विल बी इन दी मार्च फर्स्ट वीक, ठीक है, या लास्ट वीक, राइट। यानी मार्च में ही आपका, इसका कहने का मतलब मार्च मंथ में है बस, ना। फर्स्ट और लास्ट को आप निकाल ही दो दिमाग से, मार्च मंथ में आपका मेंस एक्सपेक्टेड है, ठीक। ये हो गई आपकी इन दोनों चीज़ों पे बात। फिर एक सेकंड चार बात कि मेंस को रिलेटेड हम लोगों ने भी अपना ग्रुप स्टार्ट कर दिया, राइट। दैट इज इन टू दी लिस्ट 50 स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड होने हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंस ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, इट्स नॉट टारगेटेड ग्रुप, इसके डिस्कशन ग्रुप, राइट। इसमें जो भी चीज़ें हैं, नीड है, उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। मॉक्स के स्कोर्स को लगातार इसमें डिस्कस करेंगे, जज करेंगे, इंप्रूवमेंट पे बात करेंगे, ऑल थिंग्स कैन बी हैपन हियर।
तो इसमें अभी लगभग 50 स्टूडेंट को लेना है, पर एक ग्रुप में 2 ग्रुप हैं तो 100 स्टूडेंट लगभग रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें 50 के अप्रॉक्स स्टूडेंट हो गए हैं, 50 और बचे हैं, लास्ट 1-2 दिन और भी ये ऑन रहेगा। इफ़ यू want to enroll in this group, that is totally free of cost, again it's not any cost. So if you want to enroll, right, just go to the description box or in the comment link pin, you can find the my telegram id. In that particular id you can message me about the mains group, right, ki you want to be in the group. ठीक है, so you just have to type your scores, category, and your date, right, when were your exam. So on these conditions I'll make my conclusion that you should be in the list or not, और उसके बाद अपन को इसको स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन में, और यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग दी गुड रिजल्ट्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे ओनली। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ।